क्या जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, कुछ वर्कर की पेमेंट थी तो उनको दे रहा था जीपे करके। हमेशा काम ही करते रहते हैं आप। अब क्या करूं, इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूं तो काम तो करना ही हाँ, पड़ेगा ना। बस भी कीजिए, छोड़ो फोन। अरे छोड़ो ना, हमेशा फोन पे लगे रहते हैं, कुछ समय मुझे भी दे दिया करो। अरे मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, और कितना लोगी? मेरा नहीं हो, मेरे सौतर है ना ये फोन, इसके हो पूरे के पूरे, मेरे कहाँ हो आप? अरे बाबा, काम भी तो जरूरी है ना। हाँ हाँ, मैं भी जरूरी हूँ ना आपको, मैं जरूरी नहीं हूँ आपके लिए। अच्छा बाबा, सॉरी। और सुनो ना, आज ना मेरा कुछ अलग ही मूड कर रहा है। क्या? हाँ, आपको नहीं पता क्या? तुम्हारा तो हमेशा ही नया नया मूड रहता है, हमेशा अलग अलग मूड। हाँ हाँ, और शहर की लड़की हो तो शहर जैसे दिमाग भी होगा ना। ये आपको ना कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा तो बताओ, आज नया क्या? नया क्या? आज मुझे नया तरीके से प्यार करो, जैसा कोई किसी से ना किया हो वैसा। मतलब फिल्मी स्टाइल? फिल्मी, कुछ नया हटके थोड़ा सा। चल। और रुको तो सही, अब करो मुझे प्यार। बस ऐसे ही, इतना थोड़ा सा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, रुको ना। अब यार, आज काम का बहुत स्ट्रेस है, एक काम करते, कल करते ना, आज थोड़ा आराम करते। क्या है तुम्हारा दिमाग? जब भी मैं मूड में हो तभी तुम्हारा दिमाग ऐसे ही होता है। अरे यार, आज नहीं है मेरा मूड, थोड़ा दिमाग में प्रेशर है, थोड़ा स्ट्रेस है, तो आज ना आराम करते हैं, कल कर लेते हैं। बात करना ही बेकार है, जा सो के लिए नहीं। अरे जा रही हूँ, मैंने बोला जा रही, बात मत करो। मेरी बात तो सुनो यार, ये कभी समझेगी नहीं मुझे यार। कौन समझाए इसे? आज तक मैं यही सोच रही थी, ये मुझे प्यार करते हैं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। लेकिन जब जब मेरे करीब आते हैं तब तो ऐसा लगता है कि मैं काटने को दौड़ रही हूँ उनको। कुछ करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। अरे ये क्या है? रिपोर्ट। डॉक्टर का रिपोर्ट। तो सारी कमी उनमें है, मेरे में कोई कमी नहीं थी। मुझे पहले ही मालूम था, इतना कोशिश करने के बाद ये दूर क्यों भाग रहे थे। इसका मतलब सारी कमी उनमें ही थी, मेरे में नहीं। ये दुनिया वाली, ये इनकी माँ, इनकी बहन, इनके पिता, सब मुझे बाज बाज बाज। अरे बाज मैं नहीं हूँ, सारी कमी इनके लड़के में है। ठीक है, आज इसका फैसला हो ही जाएगा। मैं कल इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। जहाँ मुझे सुख मिले, प्यार मिले, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, हरगिज नहीं रहूंगी इनके साथ में। अरे इतना साल हो गया शादी के, मैं मां नहीं बन सकी। मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि मुझे प्यार नहीं करते, हो सकता काम का प्रेशर हो, इस वजह से मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं। बट आज मालूम पड़ा इनके अंदर कमी थी। जब जब मैं करीब जाऊं कि मैं दूर भगा दे। ठीक है, मैं कल ही घर छोड़ के जाऊंगी। बहू, और यहाँ बहू, बहू, ये यहाँ क्यों सोई हुई है? बहू। बाबूजी,
बाबूजी, कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं बहू, तुम्हें तो सुरेश के रूम में होना चाहिए ना। मैं देख रहा हूँ कि तू इधर सोई हुई है। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है। तब क्या हो गया, तुम दोनों में कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं। अरे तो फिर क्या बात है, तुम यहाँ सोई हो, सुरेश अपने कमरे में सोया होगा। ये अच्छा नहीं लगता ना कि तुम हॉल में सोई रहो। बताओ क्या बात है? बाबूजी, ये देख रहे हैं? क्या है ये हमारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है। हाँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, सारी कमी आपके बेटे में है। ये क्या कर रही है तुम? हाँ बाबूजी। तुमने टेस्ट कब कराया? बाबूजी, मैं परसों ही गई थी, लेकिन रिपोर्ट आज आई है, तो मैंने अभी देखा रिपोर्ट। मेरा तो दिमाग ही हिल गया है। हाँ, इसमें तो साफ साफ लिखा है तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सुरेश में है। बाबूजी, 5 सालों से मैं कितना टॉर्चर, कितना ताना बर्दाश्त करती रही कि हो सकता मेरे में कमी हो, लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं, इतना प्यार करने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लगा, शक हुआ मुझे कि टेस्ट करवाना चाहिए, तो मैंने करवाया, वो भी चोरी से, उनको पता भी नहीं है। आज रिपोर्ट आपके सामने है कि आपके बेटे में कमी, ना कि मेरे में। बाबूजी, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अब मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर, और किस हक से रहूंगी यहाँ पर। अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? इससे तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। तुम जानती हो गांव समाज में हम लोगों को कितना इज्जत है, और इसमें तुम्हारे भी माँ बाप की इज्जत जाएगी। क्या कहेंगे लोग? तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हें ताना मारेंगे, और हमारी तो यहाँ इज्जत की क्या बताऊं मैं तुम्हें। ऐसा मत करो बहू, प्लीज ऐसा मत करो। तुम सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम यहीं रहो। बाबूजी, कौन सा ताना मुझे कहाँ नहीं मिला? ससुराल में नहीं मिला, मायके में नहीं मिला, अगल बगल नहीं मिला, किसने मुझे नहीं ताना मारा? इतना ताना सुनने के बाद भी आप कहते हैं यहाँ रुक जाओ, और किस हक से रुक जाऊं? जो मुझे पति का सुख नहीं मिल सकता, मैं माँ नहीं बन सकती, तो कोई मतलब नहीं बाबूजी रुकने का यहाँ पर। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। ताना तो तुमने सुना है, घर में, बाहर में, अपने मायके में, हर जगह लोग तुम्हारी हंसी उड़ाए हैं, तुझे बांझ कहा है। ये मुझे भी बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि तुम दोनों का अभी खेलने खाने का समय है, समय पे बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन आज मुझे पता चला ये रिपोर्ट देख के कि सारी कमियां तो मेरे बेटे में है, तुम में कोई गलती नहीं, और बांझ लोग तुझे कहते हैं। लेकिन अब तेरे साथ ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। बाबूजी, अब कोई रास्ता भी नहीं है, आखिर बचा ही क्या है यहाँ रुकने का, रहने का? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। एक रास्ता है, लेकिन बहू क्या बताऊं, मैं किस मुंह से बोलूं? मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या रास्ता है बाबूजी? एक रास्ता है बहू, लेकिन तुम कसम खाओ कि ये बात तुम कभी भी किसी से भी जीवन में ना कहो। बाबूजी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप जो बातें आपके मन में वो कह दीजिए, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी। देखो, वैसे तो ये पाप है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। बहू, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। आप मुझे बच्चा देंगे? और बाबूजी, ये दुनिया समाज सबसे क्या कहेंगे आप? ये दुनिया समाज की सुनते रहोगी तो बहुत जिंदगी भर बाज रहोगी। लोग तुझे ताने मार मार के ऐसे ही मार डालेंगे। इसलिए मैं तुझे बच्चा दूंगा बहू, मैं तुझे बच्चा दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात सिर्फ मैं और तुम जानते हैं, इस 4 दीवारी के अंदर कोई नहीं जानना चाहिए। पर आपके बेटे, अगर उन्हें मालूम हो तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। क्या मेरे बेटे को इस रिपोर्ट के बारे में मालूम है? नहीं। तुमने दिखाया नहीं तो? अभी तक तो नहीं। तो समझो ये खेल खत्म।
इसका कोई मतलब नहीं है, फाड़ के फेंक दो इसे। समझी? ये बात सिर्फ हम और तुम जानते हैं बहू। इस चीज को गंभीरता से लेना, अपने दिमाग में पहले सोच लेना, फिर उसके बाद हाँ करना। इससे तुम्हारी और हमारी इज्जत भी बरकरार रहेगी और तुम अपनी घर गृहस्थी में खुश भी रहोगे। ठीक है बाबूजी, अगर लास्ट ऑप्शन यही है तो मुझे मंजूर है। शायद भगवान को भी यही मंजूर है। खानदान की इज्जत बचाने के लिए सब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। इसके लिए हम दोनों को भगवान माफ करे। तो तुम क्या सोची? आप सोचने के लिए बचे ही क्या है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस घर को वारिस मिल जाए और मुझे बच्चा, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। हम जो ये कदम उठा रहे हैं अपने लिए नहीं, इस घर के लिए। आओ बहू,